इस्लाम आज 24 जून है। टाइम हुआ है 10:47। क्लास लेंगे हम लोग 5B मॉर्निंग वालों के साथ। लेट्स इनवाइट देम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी? अल्लाह शुक्र। आप सुनाओ जैन। आपका पार्सल अली ने रिसीव कर लिया, अब ये पता नहीं कब आपको मिलता है। मैंने अभी मैसेज देखा है अली का। अस्सलाम वालेकुम। सर ये मुख्तार है, राज सर पे चढ़ रहा कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आप किधर से सर? मैं किधर था? मैं बिस्तर पे था। सोए हुए थे तभी मैसेज डिलीवर ही नहीं हुए थे आपको। वो असल में मेरा फोन भी रिस्टार्ट होता है ना, तो बंद शट डाउन हुआ होता है, इसलिए नहीं। अच्छा, सही है सही है सर। यस। जैन आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अली तू सुना? अल्लाह आप का तो शुक्र। अली भाई आप नजर भी नहीं आते हैं, ऐसे पता नहीं अली कहाँ गायब हो गए। बस नजर नहीं आते हैं? कोई कोरोना वायरस जिस नजर नहीं आता? जिस चीज को आपने हाथ लगाया हम उन चीजों को हाथ लगा चुके हैं और आप कहते नजर ही नहीं आते यार। मैंने हाथ ना लगाया फिर। अली अगर मैंने हाथ ना लगाया फिर। उसकी जगह नॉन प्रोसेसर साहब आए, उन्होंने कहा कुछ थोड़ा टाइम इंतजार कर लेते हैं, शायद कोई बिट मुझे मिल जाए। करीब वाले ये स्टेशन क्या से है? शायद कोई बिट मुझे। मैंने क्या पता नहीं, सर ने जो है ना बीच में से लेक्चर स्टार्ट कर दिया। ये थोड़ा सा वो था हमारा सही सही। टाइम कंज्यूम करने के लिए, डबल टाइम। अच्छा जैन, अगर ना हाथ लगे हो तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर भी काम तो चल जाएगा ना। समझ नहीं हाँ सही कह रहे पता नहीं क्या हैं बात। सर। पार्सल को कह रहा है कि हाथ लगा के रखे होंगे, मैंने कहा मैंने हाथ ना लगाए हो फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने चैप्टर 11 पढ़ ली, 12 खत्म कर लिया था। चैप्टर 12 यस सर, कर लिया था। चैप्टर 12 खत्म कर लिया था हम लोगों ने। चैप्टर 12 खत्म था, चैप्टर 13 पे थे हम। ओके, दैट्स नाइस, थैंक यू। द फ्लैग टू डिफाइन द बिगनिंग ऑफ द फ्रेम। तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें बिगनिंग ऑफ द फ्रेम को डिफाइन। ये फील्ड एक्चुअली वो मेरी नई वीडियो देखी है आप लोगों ने, ये वाली जिसमें टिक लगा हुआ आ रहा है, कौन सी वाली सर? ये जिसमें टिक लगा नजर आ रहा है अभी। मुझे तो स्क्रीन स्टॉप ही नजर आ रही है। मेरा नीचे तो इंटरनेट फिर सर, मेरा इंटरनेट फिर क्या सिर्फ आ रहा है सर, आपका नाम आ रहा है शेयरिंग स्क्रीन। स्क्रीन मेरी फिर गई सर, रुके मैं रिस्टार्ट करते हैं। क्या तुम्हें स्क्रीन नजर नहीं आ रही? समय
13 बच्चे हैं, बाकी कहाँ गए? हाँ जी इस सर, अब साइड आ इधर ही हूँ। वो सामा है बस, लेकिन आज सामा इधर ही चुप्पी हूँ से सर। बैठा है। इतने खामोशी इस से पढ़ा है, साइड में। पता नहीं चला। सर मुझे एक बात इस बताएं, साइड। सर हाँ मुझे एक बात बताएं, हाँ। सर ये आपने सिक्योरिटी के लिए वीडियो अपलोड क्यों किया? अब हम मतलब आपने पूरी कसम उठाई है हमें फंसाना है आपने, अटेंडेंस वाली जो आपने सिक्योरिटी के लिए की है। नहीं बच्चे, बात वो फंसाने वाली नहीं होती। बात ये कि एक प्रोसीजर है, उसको परफॉर्म करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो उसको सही परफॉर्म नहीं करेंगे, फिर सही बात है सर, गलत लेकिन हो फिर जाएगा अब ना। लेकिन अब टीचर्स को पता लग गया अटेंडेंस किस तरह देखनी है बच्चों की। हाँ तो अच्छी बात है ना। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बदनाम आया है। सर जी देखे, मैं टाइम से आता हूँ लेकिन मुझे अटेंडेंस लगाना भूल जाता है। टाइम से आते मतलब? तो सर मैं स्टार्ट में ही आ जाता हूँ लेकिन अटेंडेंस रह जाती है। तो क्यों नहीं लगाते अटेंडेंस तुम? तो वो याद नहीं रहता ना इस वजह से। अभी लगा दिया ना? नहीं सर, अभी लगा रहा हूँ। कम आए हैं लोग आज, पता नहीं क्यों। लगता है वो चल गया कि अटेंडेंस लग गई तो ये पाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ? सर अभी आ रही होंगी आप सर। हाँ लेकिन सर मैंने आप लोगों का 10 मिनट के बाद सेशन बंद कर देना 11 बजे, फिर कोई सर नहीं। असल में इशू इशू ये अभी सर एक क्लास से शायद बच्चे चलने घूमने फिरने गए होंगे, आपने बोला ना थोड़ा सा सेशन की ब्रेक में उठ के चल लिया करो, वो तो मेरे चक्कर में। सेशन के बाद चल जाया करो, दूसरे सेशन के बाद नहीं चला करो। सर अभी कंटिन्यूअस क्लासेस हुई है ना, तो थक गए होंगे। कितनी कंटिन्यूस क्लासेस हुई हैं आप लोगों की? 8 से 9, 9 से 10? सर पहले ये होता है कि मतलब मोस्टली थर्ड हमारी फ्री होती है, सेकंड, हम्म। तो इसलिए वो थोड़ा ब्रेक मिल जाता है। तो आज दोनों क्लासेस थी, पहली दूसरी, जी। और तीसरी मेरे साथ। हाँ जी यस सर। सर। बहाद हुसैन और फखर सर वो अब्बास। बहाद हुसैन, यस सर। आप कहाँ हो आजकल? यस सर, मैं इधर ही होता हूँ। इधर मतलब नजर नहीं क्लास। आ रहे मुझे। यहाँ पे टेबल के पीछे हो या बिस्तर के नीचे सर बैठे मैं हो? सर मैं क्लास लेता हूँ। ये आप किस शहर में हैं? सर मैं पिंडी गैप से हूँ। वो कहाँ पे है? सर ये अटक वाली साइड पे। अच्छा, अट्टक वाली साइड पे, वाह कैंट वाली तरफ। हाँ नहीं नो सर, सर, वो तो। फतेह जंग वाली साइड का कह रहे सर। हाँ, फतेह जंग वाली साइड पे। ओके ओके, यस सर। गुड गुड गुड। नंबर 10 आ गया हमारा। सर नजर तो नहीं आ रहा। सो रहे हैं लोग आज। नहीं आया हुआ है सर, सर आया हुआ है। आगे। बिलाल शरीफ, यस बहुत सर। बड़ी अच्छी तस्वीर लगाई हुई है इसने। बिलाल, ये क्या तस्वीर कहाँ की लगाई हुई है? सर ये ट्रेंड चल रहा है, फोटो लैब में इफेक्ट्स होते हैं तो। अच्छा हाँ, ये मैंने भी डाउनलोड किया था। मैंने देखना था ये क्या एप्लीकेशन है। यस। सर आज आपने एक चीज नोटिस की है, क्या? आज उसामा चुप है क्योंकि कल उसामा ने बोला था आज से हम लड़कियों को मौका देंगे बोलने का। बोल रही लड़कियों को, सो रही होंगी आधी।
उसामा ने इसलिए सर मुझे कल कहा कि आज के बाद ना हम सर लड़कियों को शुक्र है मौका दें। उसामा चुप हुआ है, उसामा की आवाजें पूरे दिन कान में बजती रहती हैं। अच्छी बात है ना यार। मतलब मुझे इस बात समझ नहीं बेचारा उसामा तो अब क्लास में पार्टिसिपेट करना है उसने, तो उसका वो राइट है, तो ये क्या बात हुई कान सारा दिन बजते रहते सर बहुत बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है। जैन ज्यादा बोलना मजबूरी है ना। नहीं सर, जैन से भी ज्यादा बोलता है। मैं पहले सोचती थी जैन बहुत बोलता है, लेकिन जैन से भी ज्यादा बोलता है उसामा तो। अच्छा चलो। मजबूरी है, बोलना तो बोलना पड़ेगा मुझे। सर ड्यूरिंग लेक्चर में नहीं बोलता। अशरफ बहुत चुप मिजाज है ना, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता। जी ऐसी बात है। अच्छा चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 10:57 हो गए। बिस्मिल्लाह करें सर। 10 मिनट का लेक्चर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो फिर थोड़ा सा मजीद पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास है कोई अबाउट 16 मिनट्स, तो देखते हैं फिर हम इसमें और क्या। ठीक है, is the flag that defines the beginning of the frame. We need to remember that the Ethernet frame is a variable length. तो हमारे पास वेरिएबल लेंथ का फ्रेम होते हैं, उसमें जो डाटा होता है वो वेरिएबल होता है। It needs a flag to define the beginning of the frame. तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें beginning of the frame को डिफाइन कर सकें। तो SFD जो है वो भी फिजिकल एरिया ऐड करती है आपकी। नेक्स्ट आती है हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस। 6 बाइट की होती है, 48 बिट्स इसके अंदर होते हैं। The link layer address of the destination station or station to receive the packet, जिसको भेजना होता है उसका एड्रेस डाला जाता है इसके अंदर। सोर्स एड्रेस कहाँ से पैक, ये डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस 6 बाइट्स का क्यों होता है? ये तो कम का नहीं होता था। मैमूना बताएंगी, मैमूना को मौका नहीं मिलता बोलने का। जी सर। ये 6 बाइट का क्यों एड्रेस है? क्योंकि सर होगा ही 6 बाइट्स का। 6 बाइट का कौन सा एड्रेस होता है? सर वो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना, आगे भी है 2। 2 क्या चीज है? बाइट्स है ना, वो डिवाइड हो गई है। 8 बाइट्स होती है ना वैसे। 8 बाइट्स होती हैं? नहीं नहीं सॉरी, बिट्स होती हैं। 8 बिट्स होती है एड्रेस में? 8 बिट कौन सा एड्रेस होता है? 8 बिट का तो कैरेक्टर होता है। सर कुछ ऐसा ही था ये। कुछ ऐसा ही था। अच्छा आज रिदा आई हुई है, रिदा बताएंगी कुछ। रिदा, रुबाब, बतूल। रिदा कहाँ पे हैं? ये तो नजर ही नहीं आ रही, ना उसकी आवाज आ रही है। कौन जानता है? हाँ सॉरी, मैंने गूगल से देखा था, वो कह रहे हैं कि इथरनेट सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस जो होते हैं 6 बाइट के होते हैं, क्योंकि सबर करो। जी सर। अच्छा अच्छा। रिदा कहाँ है और समीरा खलील कहाँ है? सर आई एम प्रेजेंट। ये तो मैमूना की आवाज आई थी, मैं समीरा का पूछ रहा हूँ। समीरा खलील सर समीरा की है। किधर है? अभी उसने बोला सर ना। मैं ये हूँ ना। सर आई एम प्रेजेंट। हाँ तो समीरा आप ये बताएं ना कि ये 6 बाइट का एड्रेस क्यों है, और ये पता करके दो मुझे तो आप लोग रिदा कहाँ पे है। सर ये 6 बाइट्स का क्यों है, इसका आंसर तो मुझे नहीं आता। कोई आंसर आता है आप लोगों को?
एमसीक्यू में तुम लोगों ने फुल मार्क्स लिए, में छोटी सी चीजें तुम लोगों को पता नहीं है। सर वो आप आगे पढ़ाएंगे तो समझ आ जाएगी ना। आगे पढ़ाने से पता नहीं चलेगा आपको। ये रिदा किसकी दोस्त है? सर मैं कर रही हूँ, उससे बाद से मैसेज किया है मैंने। उसको तुम्हारे पास 1 मिनट उसमें जवाब देना, उसके बाद तुम्हें किक आउट कर देना मैंने। जी उसामा, आप कुछ बता रहे थे। तो मैं बताऊं, हाँ सर, मैं गूगल कर रहा था, उसमें यह था कि इथरनेट सोर्स और जो डेस्टिनेशन होता है ना, उसमें 6 बाइट का ही उसमें एलोकेट किया जाता है एड्रेस, क्योंकि इससे ये होता है कि इसी सूरत में ना कि जो नोड्स होते हैं आपस जो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सर 32 बिट्स का नहीं था? यही तो मैंने पूछा, 32 बिट्स का होता है तो ये 6 बाइट कैसे हो गया? सर आपने इसकी ओरिजिनल लेंथ पूछी थी, तो शायद ये उस डाटा के साथ इंक्रीज हो गया। ये एड्रेस बढ़ा, कॉन्फिडेंस मैक एड्रेसेस बढ़े। सामा जवाब नहीं दे सका इसका। सर ये पूरे का पूरा आर्टिकल खुलता है यार, और नया से नया रीजन ही दे रहे हैं। नहीं बेटा, अदनान ने सही बोल दिया। अदनान ने कहा जी कि मैक एड्रेस होता है 6 बाइट का और 4 बाइट का आपका आईपी एड्रेस होता है। यही बोला था ना आपने अदनान? यस सर, के एड्रेसेस लगे हैं, मैक एड्रेस। जी तो मैक एड्रेस लगा ना, 6 बाइट का तो मैक एड्रेस होता है। यस सर। 48 बिट्स का। यस 6 सर। बाइट बनते ना। यस सर, 48 6 बिट। जी अली, कुछ थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे आप? सर मुझे कोई नहीं पता सर। मुझे कोई नहीं पता क्या मतलब? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैक एड्रेस में और आईपी एड्रेस में फर्क क्या होता है? सर मैक एड्रेस जो होता है वो किसी भी डिवाइस का हो सकता है, ठीक है, और आईपी एड्रेस जो है ना वो नेटवर्क में नेटवर्क एलोकेट करता है आपको आईपी एड्रेस, जो डिवाइस को एलोकेट करता नेटवर्क तो मतलब दुनिया है। आपको मतलब नाम देती है, ऐसा थोड़ी होता है। नेटवर्क क्यों एलोकेट करेगा? मतलब कि सर मैक एड्रेस डिवाइस का अपना होता है, और आईपी एड्रेस होता है वो भी डिवाइस का ही होता है, लेकिन वो इंटरनेट के थ्रू जो है ना वो। इंटरनेट कहाँ से आ गया? मैक एड्रेस फिजिकल होता है, मतलब किस जगह लोकेट है आपका कंप्यूटर, और जो आईपी एड्रेस है वो मतलब सर्वर आपको साइन करता था, लॉजिकल होता है। बिलाल, पोस्टल एड्रेस भी कह सकते हैं अली सर उसको। बात कर रहा है, उसको बोले तो आप अपनी बारी पे बोल लो ना। आप अली को काट रहे हो क्यों? जी अली, आप बता रहे थे दूसरी। सर मैं कह रहा था कि हम नेटवर्क जो अडेप्टर होता है, ठीक है, उसका एक मैक एड्रेस होता है। ऑलराइट, डन। तो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, वो हमारा पोस्टल एड्रेस भी कह सकते हैं, जो राउटर के थ्रू जो है ना वो हमें मिल जाता है, या कुछ इस तरह का सर जी आईपी सिनेरियो एड्रेस है। देता कौन है अली? सर आईपी एड्रेस नहीं पता सर। कौन देता? मतलब कि पता है सर, वो मुझे मतलब कि डिवाइस देती है ना आईपी एड्रेस, जो नहीं, आपकी सर्विसेज होती हैं, वो सर्विसेज पूछ रहा हूँ कौन सी होती हैं जो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती हैं? सर्विसेज कौन सी होती हैं वो नहीं। नेटवर्क के अंदर, यस यस।
सर वो राउटर होता है हमारा मेन, जो आईपी एड्रेस के मतलब वो करता है। काम राउटिंग करना होता है, राउटर का काम आईपी एड्रेस देना थोड़ी होता है। राउटर तो खुद आईपी एड्रेस ले रहा होता है। सर क्वेश्चन एक दफा दोबारा रिपीट करें। सर्विसेज हाँ, आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है एक सिस्टम को? सर ये नहीं पता। बेटा डीएचसीपी सर्वर देता है आपको आईपी एड्रेस। यस सर। यस सर क्या मतलब? आगे बताओ आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में डिफरेंस बता रहे थे आप। हाँ सर आईपी एड्रेस जो होता है ना वो असाइन होता है मतलब कि हर डिवाइस को जो नेटवर्क पे होती है, ठीक है सर। ये आगे चलें। और जो है ना वो डिवाइस किसी भी उस पे नेटवर्क पे लोकेट हो सकती है। और जो मैक एड्रेस होता है ना, ठीक है, वो किसी भी कंप्यूटर का हो सकता है, किसी भी राउटर का हो सकता है, किसी भी जो है ना सर्वर का हो सकता और कुछ नया बताओ। है। नया सर? नया किस बारे में? यही जो सामने तस्वीर नजर आ रही है, इसमें एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है ना? कहाँ पे सर? देखो ना तस्वीर में। ये फ्लैग के बाद सर? जी ये प्रीएम्बल के बाद, एसएफडी के बाद यस सर। क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर के बाद क्या है? फ्लैग फ्लैग हाँ, फ्लैग क्या आईपी। क्या है? सर ये आईपी, ये मैक एड्रेस होगा। ये मैक एड्रेस होगा। थैंक यू अली, हम यही पूछना चाह रहे थे। चलें आगे। Shall we continue? यस सर। ये मैक एड्रेस ही है ना? मतलब तुम्हें अब मेरे हाँ कहने पे भी शक है कि मैंने हाँ कह दिया? जी तो सर, ठीक है सर, ठीक। 6 बाइट्स का मैक एड्रेस होता है और 32 बिट्स का 4 बाइट्स का आईपी एड्रेस होता है। यस सर। 4 और 6 बाइट ही डेस्टिनेशन एड्रेसेस में इस्तेमाल होते हैं और कोई एड्रेस नहीं होता। The field is also 6 bytes and contains the link layer address of the sender of the packet. Next आता है हमारे पास टाइप। ये जो एड्रेस होता है आप लोगों का मैक वाला, ये लिंक लेयर का एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली अपर लेयर जो हमारे पास है प्रोटोकॉल्स जो आ रही हैं उनके बारे में इनकैप्सुलेशन होती है फ्रेम के अंदर। दिस प्रोटोकॉल कैन बी आईपी, एआरपी, ओएसपीएफ और इसके अलावा बहुत सारी हैं। इसका मकसद इतना होता है कि प्रोटोकॉल फील्ड इन डाटाग्राम and the port number of the segment of the user datagram. In other words, इसका पर्पस इतना होता है कि ये प्रोटोकॉल डिफाइन करती है कि जो डाटाग्राम आप लोगों का आ रहा है उसका पोर्ट नंबर कौन सा है। लेट्स सपोज आप लोग जो हैं अगर ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये पोर्ट्स नंबर वगैरह के बारे में बताया था कि कम्युनिकेशन किस तरह होती है। चैप्टर नंबर 2 खोलिएगा, उसमें देखिए अब मिल जाएगी आपको ये पोर्ट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो यहाँ बात होगी। तो आपका डाटा जो है वो पोर्ट 80 पे आता है या 8080 पे आता है या 8008 के पर आता है। तो ये यूजुअली जो पोर्ट्स हैं ये आप लोगों की ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम बोलते हैं वेब का डाटा। सिमिलरली हमारे पास एफटी की भी पोर्ट्स होती हैं। तो ये डिफाइन करती है टाइप कीजिए किस किस्म का पैकेट जो है वो आपको एनकैप्सुलेट हुआ हुआ है। नेक्स्ट डाटा या पेलोड की बात करें तो द फील्ड कैरीज डाटा एनकैप्सुलेशन, जो कि ऊपर वाले लेयर से डाटा नीचे आ रहा होता है। इसमें हमारे पास जो लेंथ होती है डाटा की वो 46 बाइट से लेकर 1500 बाइट तक होती है। इसके अलावा मिनिमम 46 बाइट्स भेज सकते हैं और मैक्सिमम हम लोग 1500 बाइट्स भेज सकते हैं। इससे ज़्यादा डाटा हम लोग ईथरनेट के फ्रेम के अंदर नहीं रख सकते। तो अगर आप लोगों का डाटा जो है वो 1500 बाइट्स ज़्यादा का आ रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे, हम उसको तोड़ेंगे और हम लोग उसको मजीद और फ्रेम्स के अंदर रखेंगे। और अगर जो अपने फ्रेम को तोड़ा है, जो फ्रेगमेंटेशन की है आप लोगों ने इसकी, अगर वो लेस देन 46 बाइट्स होगा
तो उसके हम लोग फिर पैडिंग करके एक्स्ट्रा जीरोस को ऐड कर उसको 46 बाइट्स तक लेके जाएंगे। तो वो पैडेड फ्रेम जो होता है वो फिर अपर लेयर्स को जाता है, फिर वो अपर लेयर्स होती है वो पैडिंग को निकाल देती है। तो उसका मतलब ये है कि जी अपर लेयर्स का ये काम होता है कि वो पैडिंग को वहां से हटाएं। लास्ट फील्ड जो है हमारे पास CRC की है, इसमें हमारे पास एरर डिटेक्शन इंफॉर्मेशन होती है। 32 बिट का CRC इसमें रखा जाता है। तो CRC किन बिट्स को लेके कैलकुलेट किया जाता है? The CRC is calculated over the addresses, types and data field। तो हमारे पास 3 चीजें हैं जिसके ऊपर ये कौन बताएगा ये CRC 4 बाइट का क्यों है? CRC 32 है। हाँ ये 32 क्यों है? जी सर, CRC 32 क्यों है, कम क्यों नहीं है? एक मिनट सर सोचने दें। CRC 32 CRC 32 सोचने में बताइएगा। जी सर CRC को कैलकुलेट करते हैं। If the receiver calculates the CRC and finds that it is not zero, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है फ्रेम को, जो कि CRC की मेथोडोलॉजी है। तो इथरनेट जो है वो इंपोज करता है रिस्ट्रिक्शन मिनिमम के भी ऊपर, जो कि 46 बाइट्स है हमारे पास, और मैक्सिमम पे भी जो कि 1500 बाइट्स है हमारे पास। जो मिनिमम फ्रेम रिस्ट्रिक्शन लगाई गई यहाँ पे, उसके पीछे मकसद बेसिकली CSMACD का प्रॉपर फंक्शनल है। अगर आप देखें, याद हो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि CSMACD को पढ़ने के लिए एक फ्रेम साइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ताकि वो डिटेक्शन कर सके फ्रेम की अगर होती है कोलिजन। तो इथरनेट का जो फ्रेम है, पूरा फ्रेम जो है वो मैक्सिमम 512 बाइट्स का होता है और मिनिमम 64 बाइट्स का हो सकता है। तो इसके फ्रेम के पार्ट के अंदर हमारे पास हेडर होता है, ट्रेलर होता है, जो कि 18 बाइट्स का होता है। 6 बाइट्स का सोर्स एड्रेस होता है और 6 बाइट्स का हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। 2 बाइट की हमारे पास लेंथ होती है टाइप की, 4 बाइट CRC के होते हैं। तो मिनिमम लेंथ जो डाटा हमारे पास है वो 46 बाइट्स बनता है। इफ द अपर लेयर पैकेट इज लेस देन 46 बाइट्स, उसमें हम लोग पैडिंग ऐड करते हैं ताकि हम उसको डिफरेंसेस को पूरा कर सकें। तो इथरनेट का स्टैंडर्ड जो है वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्रेम जो डिफाइन करता है, इंक्लूडिंग प्रीएम्बल और SFD, वो 1518 बाइट्स बनते हैं इसके। अगर हम उसमें से 18 बाइट्स निकाल दें हेडर ट्रेलर के, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेलोड 1500 बाइट्स बन जाती है। तो इसकी लेंथ की रिस्ट्रिक्शन के पीछे हमारे पास 2 रीजंस हैं जिनका ताल्लुक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है। पहले तो ये कि मेमोरी वाज वेरी एक्सपेंसिव व्हेन इथरनेट वाज डिजाइन। ये जो सामने पिक्चर्स आ रही है, इसमें हेडर कहाँ पे है? जी रिदा आ गई? रिदा कहाँ है? सर मैं आई हूँ। हाँ रिदा, आप उठ गई हैं सो के? गुड मॉर्निंग। सर सो नहीं रही थी, इंटरनेट का इशू था। अच्छा, तो इसमें बताएं ये जो पिक्चर्स आ रही है इसमें हमारे पास हेडर कहाँ पे है? कितने बाइट्स का हेडर है? हेडर जल्दी जल्दी बताओ, इंटरनेट का प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो जाएगा। सर वो तो मुझे पता नहीं है। जी एमन आप बताएं इसमें हेडर कितना है? सर 20 बाइट्स।
20 किस तरह है, जरा काउंट करके बताएं। सर वो कल मैंने देखा था तो 20 था इंटरनेट पे। आज मेरे ख्याल में शायद तो कम कम हो गया, अली बीच में 2-3 बाइट्स आ गया है। नो सर। तो बताएं ना कैसे है, कल देखा था क्या मतलब, व्हाट डू कल देखा था? ये आपका ईथरनेट का हेडर है, इसमें कितने बाइट्स का सवाल ये है। सर इसमें मिनिमम जो होते हैं 20 होते हैं और मैक्सिमम 60 बाइट्स का होता है हेडर। आई डोंट नो कौन से हेडर की बातें कर रही हैं आप। सर आपने तो ये जो अब फिजिकल एयर हेडर 8 बाइट का दिखाया हुआ है। तुम बीच में आ रहे हो। हमारे पास मैमूना भी है, तुमसे ज्यादा लायक है। तुमने 28 मार्क्स लिए क्विज में, उसने 30 मार्क्स लिए क्विज़ के अंदर। जी मैमूना, आप बताएंगे हमें हेडर इसमें कौन से कितने बाइट्स का है? मैमूना पानी पी के आराम से जवाब दे दो, कोई मसला नहीं है। जी जी बोलो, शाबाश। इसकी तो आवाज ही भी नहीं निकल रही अब। नहीं आवाज आ रही है आपकी। अशरा बताएगी। टाइम जाया कर रही है मैमूना हमारा। अशरा ये भी गई। सर पता नहीं सर। पता नहीं क्या मतलब, आप कुछ नंबर तो दें। ये वर्डिंग में पता नहीं मतलब, मैंने कौन तुमसे पूछा रॉकेट साइंस का फार्मूला क्या होता है? पता नहीं। आपसे मैंने पूछा सर हेडर 50। कितना होता है इथरनेट का? मोहतर बताएंगे। जी सर क्या हो गया? क्या हो गया है वर्डिंग में, क्या हो गया है? सर क्वेश्चन क्या था सर? इथरनेट का हेडर कितना होता है? सर 7 बाइट्स का। इथरनेट का हेडर। तुम इतना लेट क्यों आए हो? सर मेरी आंख लग गई थी सर, मैं पिछली क्लास में सो गया था। बख्तावर। सर 12 बाइट्स। 12 बाइट्स वो कैसे? ये ऐसे तुम भी ये ना कहना मैं उसकी तरह एमन की तरह कि जी कल तक देखा था तो मैंने इतना था, आज पता नहीं कितना होगा। सर वो ये है ना कि 64 बाइट का फ्रेम है तो उसका 20 बाइट्स का हेडर ही बनता है। नहीं बेटा, मिनिमम यहाँ पे 64 बाइट्स का फ्रेम होता है ना। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप हेडर गलत बता रहे हो ना। मैंने आपसे डाटा के बारे में पूछा ही नहीं है, आप मुझे हेडर की इंफॉर्मेशन दो ना। इधर 14 बाइट्स का हेडर कितनेगा? सर 14 बाइट का। 18 बाइट्स। कितना भाई? सर 12 बाइट्स हैं। 8 एक बाइट्स सेकंड, मेरी बात फिजिकल जो बख्तावर से हो रही थी, हेडर तुम इसमें। लोग क्यों बीच में छलांगे मार रहे हो? बख्तावर को बोल रहे हैं तो जी। बख्तावर आप बताए थे कितना बाइट्स का है? सर 12 बताया था। किस तरह बताया था?
सर यही खत्म। बस 12 क्या मुंह में आया 12 बोल दिया यार, तुम लोग बेहतर नहीं हो। अच्छा बताए, एमन बता रही थी किस तरह उन्होंने बताया, कितना एमन कितना बताया आपने? सर मैंने बताया कि 64 बाइट का हमारा फ्रेम साइज है, तो उसका प्री हेडर 20 बाइट्स होगा। वो कैसे 20 कैसे होगा ये बता दो, उसमें क्या कुछ होगा 20 के अंदर? सर 20 में ये होगा कि 18 बाइट्स जो होगा वो, सर यूडीपी हेडर का जो होगा वो 8 बाइट्स होगा, और इंटरनेट पे यही कुछ है, जैसे 18 बाइट्स IPv4 हेडर होगा। पता नहीं, ये मैं कुछ बातें कर रहा हूँ, ये कुछ और बातें कर रही है। सर ये netrooms.com है। सर असल में अली अली भी था बीच में, अली ने कुछ बोला था। अली क्या बोला था आपने? सर 12 बाइट्स होगा। अब वो कैसे? सर हेडर जो है ना वो कंटेन करता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस, ठीक है। तो जो एक्चुअल डाटा होता है ना वो हमारा डेस्टिनेशन और सोर्स में ही होता है। एक्चुअल डाटा हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन मतलब कि होता है। एक्चुअल डाटा जो होता है ना वो मतलब कि इसी में होता है, मतलब कि इसका मिडिल पार्ट होता है फ्रेम का ना, उसमें एक्चुअल डाटा होता है। मतलब कि टोटल जो हेडर जो है ना 12 बाइट्स का होता है। ये मेन चीज है, डेस्टिनेशन और सोर्स को मिला के ये हेडर बनता है। नहीं, इसमें गलती है सर आपने ये 8 बाइट्स का दिखाया हुआ है। कितने का दिखाया हुआ है? फिजिकल आपने सर यहाँ आपने फिजिकल 8 बिट्स फिजिकल 8 बाइट्स 8 बाइट लिखा है। दिखाया ना। फिजिकल एड्रेस हाँ जी 6 बाइट का होता है, 8 नहीं 6 का होता है। सर आपने ये आपने मिलाया हेडर 8 का दिखाया। आपने SF ये सर देखे ना ये डायग्राम जो है। हाँ ये डायग्राम सर ये दोनों आपने मिलाए हुए हैं ना, मतलब कि इन दोनों का आपने हेडर में इंक्लूड किया है। बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ फिजिकल है? लेयर हेडर। ये मैक एड्रेस का हेडर है? बेटा पीछे पूरी कहानी पढ़ के आए हो तुम लोग, पता नहीं अब मैं से कुछ जी नहीं सही है सर ठीक है। ये फिजिकल लेयर का हेडर होता है जो कि आपको बताता है कि फ्रेम आ रहा है, प्रीएम्बल होता है, SDF होता है कि ये लास्ट आपको वार्निंग होती है कि आगे फ्रेम को अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लो, फ्रेम स्टार्ट होने वाला है। जी सर। और सारे सारे जो है ना वो टोन बैठे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को कहा था मैंने कि एक ये और एक ये, लोगों को गिनती नहीं आती यार। 6 और 6 12 और 2 14 और 4 कितना हो गया? 18 बाइट्स। सर मैंने 18 बताया था ना मैंने सर। तो तुमसे मैंने किसने पूछा? तुमसे तुम्हारा नाम ही दिया मैंने। तो मेरा 2 ज्यादा हो गया था। बेटा ये खाना पकाने में वो नमक और मिर्च ज्यादा नहीं हो रही, ये प्लीज, दिस इज मैथ्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका 18 अभी मैंने पीछे 2 सेकंड पहले डिस्कस किया इस चीज को। अगर मैं आपको कहें तो मैं आपको शो करा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए हम लोग पैडिंग ऐड करते हैं सुने कि हम उसको डिफरेंसेस को पूरा कर सकें। तो इथरनेट का स्टैंडर्ड जो है वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्रेम जो डिफाइन करता है इंक्लूडिंग प्रीएम्बल और SFD, वो 1518 बाइट्स बनते हैं इसके। अगर हम उसमें से 18 बाइट्स निकाल दें हेडर ट्रेलर के, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेलोड 1500 बाइट्स बन जाती है। तो इसकी लेंथ की रिस्ट्रिक्शन के पीछे हमारे पास 2 रीजंस हैं जिनका ताल्लुक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है। पहले जिस सुना आप लोगों ने 18 बाइट्स अगर हम निकाल दें तो पीछे 12 रह जाती हैं। तो ये मेमोरी वाज वेरी एक्सपेंसिव व्हेन इथरनेट वाज डिजाइन्ड। मैक्सिमम लेंथ की रिस्ट्रिक्शन थी, उसने हमें हेल्प किया कि हम बफर साइज को रिड्यूस रख सकें। सेकंड, द मैक्सिमम लेंथ रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंट्स वन स्टेशन फ्रॉम मोनोपोलाइजिंग द शेयर्ड मीडियम, तो ज्यादा देर तक शेयर मीडियम को होल्ड ना करे ताकि दूसरे लोग जो है कहीं ब्लॉक होकर बैठे ना रहें और डाटा ना सेंड कर सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट बिट अबाउट एड्रेसिंग। जो हमारे पास स्टेशन है इथरनेट के ऊपर, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, उसका अपना एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसको हम लोग NIC बोलते हैं। और कम्युनिकेशन जो होती है वो बगैर NIC के नहीं हो सकती। तो NIC जो होता है वो यूजुअली स्टेशंस को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो कम्युनिकेशन कर सकें यूजिंग लिंक लेयर एड्रेसिंग। ये मुझे मेमूना जी एक सवाल का जवाब दें।
आसान सा सवाल है। कहाँ के मैमूना? उसका मैसेज है, लाइट का प्रॉब्लम है। तो लाइट का मसला, तो माइक को क्या तकलीफ हो गई? अच्छा, अशरा से पूछते हैं। यस सर। ये इस तस्वीर में आपको हेक्सा नजर आ लिखा हुआ, ये हेक्सा डिजिट्स, ये क्या चीज होती है? सर ये नोटेशन है ना, उसको करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए ईथरनेट के एड्रेस को जो है वो प्रेजेंट करते हैं हम इस फॉर्म में। किस तरह करते हैं? ये तो नहीं पता। ये तो नहीं पता कि कैसे करते हैं। अच्छा, ये नहीं पता है कैसे करते हैं, लेकिन ये पता है कि 12 हेक्सा डिजिट्स में डिफाइन करते हैं आप। यस सर। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है पिंक कलर में, ये क्या चीज है? सर पिंक, ये उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है ना उसमें हेक्सा डिजिट्स में। कैसे?